हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 31 डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। आपके एग्जाम में ये दो ही क्वेश्चन आया है ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। जो डेटा कलेक्शन का मेथड होता है वो दो टाइप्स में, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। जो प्राइमरी मेथड है वो जनगणना, जो आपने सुना होगा कि साल साल की एक जनगणना की जाती है, 10 साल पे एक बार किए जाते हैं, वो प्राइमरी मेथड है। और सेकेंडरी मेथड ऑफिस के लिए यूज होता है या स्कूल कॉलेजेस के लिए, जिसमें स्टूडेंट का डेटा होगा या ऑफिस का है तो ऑफिस स्टाफ का होगा। आई कार्ड भी उसी डेटा का पार्ट है। जो सेकेंडरी डेटा है उसकी बात हम करें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कि अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सिंपल पैटर्न है। आपके एग्जाम का 3 घंटे टाइम होते हैं, 24 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। क्वेश्चन 1, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 13 में क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स में। मेकिंग वन सेल्फ रेडी बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली फॉर कलेक्शन प्राइमरी डेटा फ्रॉम फील्ड सिचुएशन। पहले में मैं बता चुका हूं आपको कि पहले का यही होता है कि हम जितना भी डेटा इकट्ठा करते हैं पहले केस में प्राइमरी डेटा में, वो सारा फील्ड में जाके आपको इकट्ठा करना है। जो जनगणना है वो प्राइमरी डेटा का ही एग्जाम्पल है। उसके लिए रिकॉर्ड बुक हम बनाते हैं, रिटर्न लिखते हैं स्पेसिफिक। उसके बाद उसका सबमिशन होता है एडमिनिस्ट्रेटिंग, यानी कि एक एडमिन डिपार्ट होगा, वहाँ पे सब कुछ आपको रख दिया जाएगा, उस डेटा को फिक्स कर दिया जाता है। और उस डेटा में कुछ क्वेश्चनिंग सिस्टम होती है, वो क्वेश्चनिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पूरा डेटा बनाया जाता है। जैसे नंबर 1 की अगर जनगणना होते हैं तो उसमें एक चीज़ नहीं देखी जाती है कि जनसंख्या कितनी है, उसमें कई सारे क्वेश्चन है कि जनसंख्या कितनी है, कितने जेंडर के व्यक्ति कितने एरिया में है। जेंडर पे पहले होता है डिवीजन, उसका एज वाइज, उसकी अर्निंग वाइज, इकोनॉमिकल, इन सब के अकॉर्डिंग ही पूरी जनगणना की जाती है। वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन हर एक सर्वे में या हर एक डेटा कलेक्शन में किए जाते हैं। ये सब प्राइमरी डेटा सिस्टम में होगा। उसके अलावा जो सेकेंडरी सिस्टम है इसमें ऐसा नहीं है। सेकेंडरी सिस्टम ऑफिस और इंस्टीट्यूट के लिए है, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया कि ऑफिस या स्कूल कॉलेजेस के लिए। जो आपका आई कार्ड है वो प्राइमरी डेटा का ही प्राइमरी डेटा जैसा ही है, लेकिन वो सेकेंडरी का पार्ट है। क्योंकि आई कार्ड ये बताता है कि आप किस कॉलेज से हैं, किस स्कूल से हैं, या ऑफिस के हैं तो किस ऑफिस के स्टाफ है, ये दिखाता है। तो ये सेकेंडरी डेटा का पार्ट है। जो सेकेंडरी डेटा है वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, एज अ स्कूल, कॉलेजेस या फिर ऑफिस, इनके अकॉर्डिंग ही हम सेकेंडरी डेटा लेते हैं या इकट्ठा करते हैं। ये सारा कनेक्ट होता है हेड ऑफिस से या मेन ऑफिस से कनेक्ट होगा। उसके अलावा जो आपके आई कार्ड है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल माने जाते हैं कहीं के लिए भी। अगर ऑफिस में तो बिना आई कार्ड के कई सारे ऑफिस में एंट्री नहीं है, अगर भूल जाते हैं तो आपको लेकर आना पड़ेगा, या फिजिकल नहीं है तो आपके पास ई कॉपी होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी। और आई कार्ड से ही आज के टाइम कई सारे ऑफिस में जो आपके अटेंडेंस लगते हैं वो आई कार्ड को ही एविडेंस मानते हैं और मशीन के द्वारा कनेक्ट की जाती है अटेंडेंस बुक में। तो ये सारा ई सिस्टम है जिसमें आई कार्ड का आज के टाइम सबसे ज़्यादा रोल है। उसके अलावा जो डेटा ट्रांसफ़र है ये कॉपी सिस्टम है। एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी करते हैं हम, ऑफिस का हो गया, स्कूल का हो गया, या एज अ हम होम टास्क भी ऐसे करते हैं कंप्यूटर्स पे, वो भी आपका सेकेंडरी डेटा का पार्ट है। आई होप आपको कुछ चीज़ समझ आया होगा। जो हमारा प्राइमरी डेटा है वो, अब जनगणना का एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, उस सेकेंडरी डेटा में आपने स्कूल, कॉलेजेस, उनके डेटा याद रखने हैं, ऑफिसेस, ये इनके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा सेकेंडरी डेटा होगा। उसके अलावा जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, फाइल ट्रांसफर करते हैं, नोट करते हैं कुछ भी, वो सारा का सारा सेकेंडरी डेटा में आएगा, पहले में नहीं आएगा। पहले में सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, वो है जनगणना का। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ, 13 और 15 दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी 4 पॉइंट दैट शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल इंटरप्रिटिंग द इंफॉर्मेशन। जानकारी की व्याख्या करते समय ध्यान में रखी जाने वाली किन्हीं 4 बातों का वर्णन कीजिए। अगर हम किसी भी जानकारी को व्याख्या कर रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कौन सी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर फाइल ट्रांसफर या प्राइमरी डेटा हो या सेकेंडरी डेटा हो, उसमें हर चीज़ के अपने रोल हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्लैरिटी कि हम कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, नंबर 1। सेकेंड, स्पेसिफिक होता है। अगर आप सेकेंडरी डेटा की बात करें, स्कूल के डेटा अलग होंगे, कॉलेज के अलग होंगे, ऑफिस के डेटा अलग होंगे। कॉमन यही है कि वो सेकेंडरी डेटा है या प्राइमरी डेटा, ये कॉमन फैक्टर हो सकता है, लेकिन हर एक का स्पेसिफिक फीचर है। हम सेकेंडरी डेटा को यहाँ एग्जाम्पल मान के चल गए कि सेकेंडरी डेटा में जितने चीज़ होते हैं उसमें सबके स्पेशल फीचर हैं। अब स्कूल के आई कार्ड से आप ऑफिस की एंट्री नहीं ले सकते हैं, या कॉलेज के आई कार्ड से स्कूल में एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो वो स्पेशल जो फीचर है ना, वो है स्पेशल फीचर सेकेंडरी डेटा का। उसके बाद हमें फोकस करना होता है और जो स्टार्टिंग से क्लियर कट होना पड़ेगा कि हम कौन सा डेटा कलेक्ट करें। नहीं तो डेटा ही हम कलेक्ट नहीं कर सकते इकट्ठा करते वक्त और हमें बताते वक्त भी। अगर हमने डेटा कलेक्ट किया है, हमें पता ही नहीं है क्या कलेक्ट किया है, तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमें पहले ही दिन से फोकस करना पड़ेगा और क्लियरिफाई करना होगा स्टार्टिंग से। उसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इकट्ठा किया जाता है वो स्टेप वाइज होगा, स्टेप बाय स्टेप ही हम पूरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गए फटाफट डेटा लिया चलो काम कंप्लीट, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के एक स्टेप्स बने हुए, रूल्स बने हुए, उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपको काम दिया गया है या जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे डेटा कलेक्ट के बाद, उन सब में एक्यूरेसी होनी चाहिए और अच्छे से चेक होना चाहिए। तो यही है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ आया होगा कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है और माइंड में क्या रखना पड़ेगा, कि क्या क्या हमारे माइंड में होनी चाहिए जानकारी को बताते समय भी। अगर हमें पता ही नहीं है कि डेटा किस बेसिस पर हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है स्पेसिफिक क्या है, कॉमन क्या है, फिर तो कोई भी डेटा मिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब डेटा का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नोटबुक में हमें अगर पता है कि मैथ की ये कॉपी है तो हमें मैथ से उसमें लिखना है, साइंस की कॉपी है तो साइंस लिखेंगे, एसएसटी की कॉपी है तो एसएस लिखेंगे। ये होता है स्पेशल फीचर। डेटा में भी सेम होगा, जो टास्क आपको दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग स्पेशल डेटा होता है। पहले ही दिन से आपको क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप क्लियर नहीं है तो सेम गलती होगा कि आपको क्लियर ही नहीं है कि मैथ की कॉपी कौन सी है, साइंस की कौन सी है, तो आप एक दूसरे में ही आप नोट करते जा रहे हैं टास्क। तो वैसे ही डेटा में भी मिक्सअप हो सकता है, इसीलिए आपको पहले दिन से क्लियर एंड फोकस्ड करना पड़ेगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप डेटा इकट्ठा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बने हुए मेथड आपको उसी के अकॉर्डिंग इकट्ठा करना है। लास्ट में आपको चेक करना है कि जो डेटा इकट्ठा हुआ है वो नॉर्मली ठीक ठाक है या नहीं है। अगर उसमें कमी है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। ये सिंपल पॉइंट थे, आई होप समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जो विद्यार्थी क्वेश्चंस पूछते हैं उन सभी को धन्यवाद, जो वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं उन्हें भी धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।